स्वागत है आपको जितेंद्र राज की स्टोरी में। धारा नगरी की करुण कथा। धारा नगरी एक ऐसा समृद्ध राज्य था जहां सुख, शांति और न्याय का साम्राज्य था। वहां के राजा खड्ग सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी रानी रूपवती न केवल अत्यंत सुंदर थीं, बल्कि एक आदर्श पतिव्रता और स्नेहमयी माता भी थीं। उनके दो पुत्र रूप और बसंत राजमहल की छाया में संस्कारों के साथ पल रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन रानी रूपवती गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। राजा ने देश विदेश से वैद्य बुलवाए, हर संभव उपचार कराया, परंतु बीमारी का कारण कोई नहीं जान सका। दिन ब दिन रानी का शरीर क्षीण होता गया और चेहरे की आभा फीकी पड़ने लगी। एक दिन रानी अपने कक्ष की खिड़की से शाही बाग में खड़े एक वृक्ष को निहार रही थी। उस वृक्ष पर एक चिड़िया का घोंसला था। पहले वहां एक जोड़ा और उनके दो नन्हे बच्चे रहते थे। कुछ समय बाद चिड़ा मर गया और चिड़िया अकेली रह गई। फिर वह एक नए साथी के साथ लौटी। रानी ने मन ही मन सोचा, शायद यही जीवन का सत्य है। एक जीवन समाप्त होता है तो दूसरा आरंभ होता है। पर अगले ही दिन दृश्य बदल गया। नई चिड़िया ने दाने के लिए बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा दिया। यह दृश्य देखकर रानी का हृदय कांप उठा। उनके मन में भय ने जन्म लिया। क्या मेरी मृत्यु निकट है? अगर मैं न रही तो क्या मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा? क्या राजा किसी और रानी को ले आएंगे और वह मेरे रूप और बसंत को स्वीकार करेगी? रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने अपने पुत्रों को पास बुलाया, उन्हें गले लगाया और कांपती आवाज में बोली, मेरे बच्चों, चाहे मैं सामने रहूं या नहीं, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना। रूप और बसंत भावुक होकर बोले, माँ, आप ऐसा क्यों कहती हैं? आप अवश्य ठीक हो जाएंगी। रानी मंद मुस्कान के साथ चुप हो गईं। फिर उन्होंने दासी से राजा को बुलवाया। राजा खड्ग सिंह जब रानी के कक्ष में पहुंचे तो अनहोनी की आहट उनके हृदय को भारी कर रही थी। रानी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मुझे अपने अंत का आभास हो चुका है। जाने से पहले मैं आपसे एक वचन चाहती हूं। राजा की आंखें भर आईं। कहो रानी, मैं वचन देता हूं। रानी बोली, यदि कभी आप दूसरा विवाह करें तो मेरी जगह आने वाली रानी से यह वचन लें कि वह मेरे बच्चों को सौतेला नहीं, अपना समझे। उन्हें वही प्रेम दे जो एक मां देती है। राजा ने कांपते स्वर में वचन दिया। कुछ समय बाद रानी रूपवती इस संसार से विदा हो गईं, पर उनके संस्कार और प्रेम जीवित रहे। राजा ने जीवन भर अपने वचन का पालन किया और उनके पुत्र एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े हुए। कथा का संदेश, सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि अपने बाद भी अपनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में है।